अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जय। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति के अंतर्गत अध्याय 11 पर चर्चा कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ एक शीर्षक दिए हैं, भूत प्रेत आदि असत्य है ना। तो भूत प्रेत के विषय में तो पहले भी बता रहे हैं, लेकिन बारंबार ही बता रहे हैं। भूत प्रेत देवी देवता या ईश्वर कोई भी हो, आत्मा को छोड़कर किसी अन्य को मानने वालों का मन कभी एक पर नहीं रह सकता, क्योंकि भूत प्रेत देवी देवता और ईश्वर सब असत्य हैं, है ना। तो मन को एक पर करो, इसके ऊपर जो लिखे थे उसी से संबंधित ये भी है, लेकिन यहाँ शीर्षक दे दिए हैं भूत प्रेत आदि असत्य। तो गुरुदेव कह रहे हैं, भूत प्रेत देवी देवता या ईश्वर कोई भी हो, आत्मा को छोड़कर किसी अन्य को मानने वालों का मन कभी एक पर नहीं रह सकता, क्योंकि भूत प्रेत देवी देवता और ईश्वर सब असत्य हैं। तो मन तो असत्य में कभी नहीं टिकेगा। असत्य को पसंद हम कैसे करें? इसलिए मन एकाग्र नहीं होगा, है ना। इनकी शक्ति और इनका कार्य कहीं प्रत्यक्ष देखने में नहीं आता। कोई भूत प्रेत देवी देवता कोई शक्ति कोई प्रत्यक्ष में, या ईश्वर, ये सब असत्य है, इनका कोई शक्ति प्रत्यक्ष में देखने में नहीं आता। इनसे जो थोड़ा बहुत किसी को कुछ मिला है, वह भी अपने ही आत्मा के विश्वास का फल है, इनका दिया हुआ नहीं है। सृष्टि भी ईश्वर की बनाई हुई नहीं है। सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, इसे जानने के लिए हमारी बनाई हुई पुस्तक सृष्टि विज्ञान शास्त्र देखिए। अभी तो यहाँ पर नहीं है, इस विषय में किताब में अलग से पढ़ना पड़ेगा, है ना। गोरखपुर से मंगा के आप पढ़ सकते हैं, है ना, सृष्टि विज्ञान शास्त्र। उसमें गुरुदेव बढ़िया से लिख दिए हैं। तो ये सृष्टि भी ईश्वर ने नहीं बनाई है ना। और ये भूत प्रेत देवी देवता ईश्वर, ये सब काल्पनिक है, और इनका कोई कार्य भी, इनका कोई प्रत्यक्ष नहीं दिखा जाए, इनकी शक्ति नहीं दिखाई पड़ती है ना। ये सब मनो मस्तिष्क के उपज है, और यदि कोई चीज दिखा है थोड़ा थोड़ा फायदा, तो अपने मन के विश्वास और अपने मन के आत्मविश्वास के भरोसे। आगे गुरुदेव लिखते हैं, ईश्वर, भूत प्रेत देवी देवता सब असत्य और कल्पना मात्र है ना। तो बारंबार हम लोग को समझा रहे हैं गुरुदेव कि जितने प्रकार के भूत प्रेत देवी देवता ईश्वर, ये सब जो है सब असत्य है और काल्पनिक है, कल्पना मात्र है। जो प्रत्यक्ष नहीं है वह असत्य है, जिसे आप सामने देख नहीं सकते वही असत्य है। उन पर मन पूर्ण रूप से नहीं टिकता, किंतु उनके मानने से मन दुविधा में पड़ जाता है और अपने आत्म शक्ति पर भी पूर्ण रूप से दृढ़ और एकाग्र नहीं होता। वास्तव में ये प्रत्यक्ष नहीं है, दिखाई नहीं पड़ते, और इस पर मन पूर्ण रूप से टिकता भी नहीं है। लेकिन यदि भूत प्रेत का अस्तित्व मानते हैं, देवी देवता ईश्वर सबके अस्तित्व मानते हैं आप, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो मन क्या करेगा? दुविधा में पड़ जाएगा और अपने आत्म शक्ति पर पूर्ण रूप से दृढ़ विश्वास और एकाग्र भी नहीं होगा, मन भटकने लगेगा, है ना। अतः जब ये भूत प्रेत देवी देवता और ईश्वर आदि असत्य हैं, तो इस पर मन पूर्ण रूप से एकाग्र नहीं हो सकता, ना इन पर किसी का पूर्ण विश्वास ही जमता है। कैसे जमेगा? और ना सचमुच पूर्ण रूप से कोई इनका विश्वास करता है, और ना ये सचमुच कुछ कर सकते हैं। अतः इनको शीघ्र छोड़ देना ही श्रेयस्कर है ना। ये सबको बहुत लोग सोचते हैं कौन फर्क पड़ता है ना। इधर योग साधन भी करते रहो और इधर ईश्वर का और भूत प्रेत का देवी देवता का भी पूजा पाठ करते रहो। ऐसे नहीं होता। बिना एकाग्र चित्त से, है ना, आप स्वरूपस्थ नहीं होंगे, है ना। मन जब बाहर भटकता रहेगा, बाहर में, तो उसको कहते हैं भोग में भटक रहा है, बाहर, है ना।
और जब भीतर जब तक नहीं आएंगे योग नहीं होगा, और भीतर जब आएंगे और मन में ये वृत्तियां रहेंगी तो योग नहीं है ना, वह तो भटकाव ही है। मन की वृत्तियों के अंदर ये जो भूत प्रेत देवी देवता ये सब के विषय में अगर विचार विमर्श होता रहेगा तो आप आत्मस्थ स्वरूपस्थ नहीं हो सकेंगे, है ना। इसीलिए गुरुदेव बार बार हम लोग को बता रहे हैं कि इन लोग को शीघ्र से छोड़ दीजिए, मनोमस्तिष्क से निकाल दीजिए, तब जाके आपका मन अपने आप में दृढ़ होगा, है ना। जब तक सत्य पर नहीं आवेंगे तब तक मन इधर उधर भटकना नहीं छोड़ेगा, है ना। पहली बात तो ये है कि आपको सत्य को जानना चाहिए। जो सत्य है वह भूतकाल में भी था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगा। जो असत्य है कुछ देर पहले किसी ने देखा, आप गए तो गायब हो गया, है ना। फिर कोई जगह कहीं दिखा, ये झूठी बातें हैं, मन की कल्पना। जो रहेगा तो हमेशा रहेगा, है ना। और आत्मा से बढ़कर कोई सत्य नहीं है, ये आत्मा ही सत्य है। इसी की सत्यता के कारण इसकी कल्पना या विश्व ब्रह्मांड भी सत्य भाषित होता है। जब हम लोग स्थूल जगत में रहते हैं, हमारी स्थूल कल्पना में यह विश्व जगत भाषित होता है। जब स्वप्न की दुनिया में होते हैं तो मनोमय संसार में होते हैं, वह दुनिया सत्य होती है। जहाँ आप होते हैं वह दुनिया सत्य होती है। शरीर छोड़ करके निकल जाएंगे जब तो आत्मलोक में रहेंगे, है ना। वहाँ भी हमारे रहने से वह लोक भी सत्य हो जाता है। न कहीं स्वर्ग, न नरक, न जमराज, न जमदूत, कोई नहीं है। मन की सब कल्पना है। अगर आप आत्मलोकी होंगे तो यदि योग साधन करते हैं तो आपको कोई परेशान नहीं करेगा। ना कोई जमराज, ना जमदूत, ना कोई स्वर्ग, ना नरक, ना कोई ईश्वर, ना देवी देवता, ना भूत प्रेत, कोई आपको परेशान नहीं करेंगे, है ना। आप मस्त आनंद से रहेंगे, है ना। तो सदगुरु के महिमा से इतना ज्ञान हो गया, इसीलिए हम लोग आनंद मगन रहते। और पढ़ते हैं फिर से, जब तक सत्य पर नहीं आओगे तब तक मन इधर उधर भटकना नहीं छोड़ेगा। अपने पुराने मित्र और हितैषी को देखकर भी लोग रुक जाते हैं स्वभावतः। अपने पुराने मित्र को या अपने कोई हितैषी शुभचिंतक को देखकर हम लोग रुक जाते हैं। हमारे मन का सबसे पुराना मित्र और सबसे अधिक सच्चा हितैषी हमारा जीव है, हमारी आत्मा है ना। हमारा जो मन है इसका पुराना मित्र जो है सबसे अधिक, सबसे सच्चा हितैषी है हमारा जीव, है ना। हमारी आत्मा, है ना। आत्मा मन जीव सब एक ही है। अतः मन यदि सचमुच एकाग्र होकर भटकना छोड़ेगा तो केवल आत्मा को पाकर, आत्मा यानी प्राण, मन ध्यान अगर प्राण का करते होंगे तो आपका मन एकाग्र हो जाता है। प्राण को श्वास का ध्यान करते करते मन एकाग्र हो जाता है। मन और प्राण एकाग्र हो जाते हैं तो आप स्वरूपस्थ हो जाते हैं, है ना। पुराने और सच्चे मित्र का विश्वास भी अधिक होता है। अतः मन यदि किसी एक के विश्वास पर अटल और दृढ़ होगा तो वह उसकी अपनी आत्मा है ना। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। सदगुरुदेव की महिमा से इतना मालूम हुआ कि कहीं देवी देवता भूत प्रेत ईश्वर ये सब कहीं नहीं है। इनका कोई अस्तित्व किसी जगह किसी नगरी में नहीं है। सब मन की उपज है। और जो लोग वो सबको मानते हैं वो लोग के भीतर ये सब की भावना बनी रहती है। एक भूत भगाते हैं तो दूसरा भूत पकड़ लेता है। बीमारी छूटती नहीं है बिना पूजा पाठ किए, बिना ओझा सोखा का मंत्र जाप किए, है ना। इस तरह से बीमार लोग फंसे हुए हैं चक्रव्यूह में, है ना। ईश्वर की भावना भी ऐसी ही है। ईश्वर को लेकर के इतना दंगा फसाद हो रहा है। ईश्वर का अनेक नाम करके, कोई खुदा, कोई गॉड, कोई परमेश्वर, कोई ईश्वर बोल बोल के और लोगों को अलग अलग देखते हैं, है ना। सबसे गलत यही है। ये ईश्वर ये जो है ना, आत्मा को छोड़ करके जो कल्पना किए हुए हैं उसी से संप्रदाय गढ़ा हुआ है। हाँ, जात भेद धर्म भेद सब का कारण वही है ना। जिस दिन आत्मज्ञान हो जाएगा, जिस दिन आपको आत्मज्ञान हो जाएगा, ब्रह्म ज्ञान उसको बोला जाता है ना। सर्वश्रेष्ठ ज्ञान, है ना। आप ब्रह्म हैं तो सामने वाला भी ब्रह्म ही है
इसी को जान लेना चाहिए, इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। जो जड़ को चेतन करे और चेतन को जड़ करे, वह महाशक्ति आप स्वयं हैं। इसी को भगवान बोला जाता है। और यह शरीर के रोम रोम में वास करते हैं और इस शरीर को रमन कराते हैं, इसलिए इसको भगवान राम बोला जाता है ना। और इस शरीर के भीतर जब रहते हैं तो इतना आकर्षक है, इतना सौंदर्यमान है, इसी को कृष्ण भी बोलते हैं। यह भगवान कृष्ण भी आत्मा ही है। और यह राधा स्वामी भी है, क्योंकि जीवन की शक्तियाँ जो बाहर प्रवाहित हो रही हैं, वो जब भीतर की ओर आती हैं, जब ध्यान मगन होने लगते हैं आप, तो राधा बन जा, धारा से राधा बन जाते हैं ना। और राधा स्वामी आप हैं। यह जब ज्ञान हो जाता है, स्वरूपस्थ हो जाते हैं, समाधिस्थ हो जाते हैं, आप ब्रह्म हैं साक्षात मालूम हो जाता है ना। संसार में जितने प्रकार के वेद वेदांत की रचना करने वाले ऋषि मुनि थे, बहुत तपस्या करके तपोबल से उन्होंने जो कुछ जाना वही आपके सामने प्रत्यक्ष किए, लेकिन हम लोग उसको नहीं समझ पाए। संस्कृत में लिखा हुआ था, सबको संस्कृत नहीं आती है। लेकिन सद्गुरुदेव आए और उस किताबों का भाष्य किए सुंदर तरीके से। इससे भी पहले लोग भाष्य किए हैं, लेकिन वह पक्षपात से रहित नहीं थे, है ना। पक्षपात से भरे हुए थे और ईश्वर को घुसा दिए कहीं ना कहीं और घसीट के लाए ईश्वर को, जबकि वहाँ कुछ नहीं था, है ना। योगश्चित्त वृत्ति निरोध है, योग चित्त की वृत्तियों को रोकने को कहा जाता है। योग चित्त की वृत्तियां जब स्थिर हो जाएंगी तब क्या होगा, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। दृष्टा साधक जोगी तब उसमें स्वरूप में स्थित हो जाता है। लोग क्या सोचते हैं, साधन करने से ईश्वर दिखेंगे, ईश्वर दिखेंगे, है ना। अरे अपनी आत्मा का दर्शन होता है, सच्चा ज्ञान हो जाता है ना। अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान हो जाता है और सामने वाले को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं, यह भी ब्रह्म ही है ना। ब्रह्म छोड़ के और कोई दूसरा नहीं है। यह ज्ञान जिस दिन हो जाएगा तो आपको तो संसार के औरों को भी ज्ञान बताने लगेंगे, है ना। जैसे विश्व में शांति हो, जात भेद धर्म भेद सब कुछ अज्ञान है। ऊंच नीच छोटा बड़ा सब अज्ञान है ना। अच्छा से अच्छा स्वस्थ और निरोग रहने के लिए आत्मस्थ होना चाहिए और शरीर का साधन भी करना चाहिए, चक्र भेदन ये सब, है ना। गुरुदेव की कृपा बनी रहे। तो ये समय हो गया और इसके बाद और चर्चा करेंगे। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।